साल 1949, अगर एक प्रस्ताव पास हो जाता तो आज हमारा संविधान कुछ और होता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र कहलाता। नेहरू, पटेल और अंबेडकर ने मिलकर इसे रोका, लेकिन कैसे? 1949 का साल था। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन देश का चरित्र अभी तय नहीं हुआ था। संविधान सभा में वो सवाल उठ रहा था जो आज भी बहस का विषय है। क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा या फिर एक धर्म आधारित राष्ट्र? पाकिस्तान खुद को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर चुका था। ऐसे में भारत के कुछ गुटों का कहना था कि अगर पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बन सकता है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इसी सोच के तहत संविधान सभा में एक प्रस्ताव आया जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई। ये प्रस्ताव हिंदू महासभा जैसे संगठनों की तरफ से आया था। इनका तर्क था कि भारत की जनसंख्या का बहुमत हिंदू है और देश की संस्कृति, परंपरा और पहचान भी हिंदू मूल से जुड़ी है, तो फिर संविधान में भी उसकी झलक क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया, संविधान सभा में तीखी बहस शुरू हो गई। पंडित नेहरू ने इसे देश की एकता के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सभी धर्मों और पंथों का है। अगर हमने किसी एक धर्म को राष्ट्र की पहचान बना दी तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे जिसने हमें बंटवारे तक पहुंचाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस विचार का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर संविधान किसी एक धर्म पर आधारित होगा तो समाज में असमानता और भेदभाव की नींव डाली जाएगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता माना जाता था, उन्होंने भी धर्म को राष्ट्र की नींव बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा, हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे मजदूर, ये सभी धर्मों से आते हैं। अगर हम केवल एक धर्म को राष्ट्र की पहचान बनाएंगे तो बाकी समुदायों को हम क्या कहेंगे? दिलचस्प बात यह है कि 1949 में पारित संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। यह शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया। लेकिन तब भी संविधान की भावना बिल्कुल स्पष्ट थी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी नागरिक बराबर माने जाएंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी। संविधान सभा में कुछ अन्य सुझाव भी आए। एक प्रस्ताव था कि भारत की संस्कृति को हिंदू परंपरा पर आधारित बनाया जाए। संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने और वेद पुराणों को शिक्षा में शामिल करने की बात भी सामने रखी गई, लेकिन संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ऐसा करना अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा और अलगाव पैदा कर सकता है। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें किसी धर्म, पंथ या परंपरा को राष्ट्र की पहचान नहीं बनाया गया। भारत को परिभाषित किया गया न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर। इस फैसले के पीछे सिर्फ विचारधारा नहीं, उस दौर की संवेदनशीलता भी थी। गांधी जी की हत्या को कुछ ही समय बीता था। गांधी धर्म को मानते थे, लेकिन राजनीति से धर्म को दूर रखने की वकालत करते थे। संविधान सभा को पता था कि अगर ऐसे वक्त में हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द शामिल किए गए तो न सिर्फ अल्पसंख्यकों का भरोसा टूटेगा बल्कि गांधी की विरासत का भी अपमान होगा। नेहरू और अंबेडकर दोनों चाहते थे कि भारत का ढांचा ऐसा हो जिसमें हर नागरिक खुद को बराबर समझे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो। लेकिन क्या ये इतना आसान था? संविधान में भले ही धर्म का जिक्र नहीं था, पर समाज में धार्मिक पहचान गहराई से जमी हुई थी। 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश की, जिसमें विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकारी से जुड़े नियमों को सुधारना था, तो संसद में जबरदस्त विरोध हुआ। अंबेडकर को अंततः इस्तीफा देना पड़ा। उन्हें लगा कि अगर हिंदू समाज खुद के भीतर सुधार को तैयार नहीं तो फिर धर्मनिरपेक्षता सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। बाद में 1976 में जब इंदिरा गांधी ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा तो भी विवाद खड़ा हो गया। कुछ ने कहा कि संविधान की आत्मा को मजबूत करता है, तो कुछ ने कहा यह शब्द थोप दिया गया। आज संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या भारत का समाज, उसकी राजनीति और उसका शासन इस विचार को सच में अपनाता है? हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आज भी बहस में आती है, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर और कभी चुनावी भाषणों में। कुछ लोग कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक रूप से हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है, संविधान चाहे जो कहे। दूसरे मानते हैं कि अगर हम सबको बराबरी देना चाहते हैं तो धर्म को संविधान से ही नहीं, शासन और समाज से भी अलग रखना होगा। शायद असली सवाल यही है, क्या धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक शब्द है या फिर भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का मूल? 1949 में जो विचार अधूरा रह गया था, क्या वो आज किसी नए रूप में लौट रहा है या फिर भारत अब भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिसे संविधान सभा ने तय किया था, जहां भारत सभी का है, सभी के लिए है और किसी एक का नहीं। हिस्ट्री रिवाइंड में आज इतना ही।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और भूले हुए लेकिन ज़रूरी अध्याय के साथ।